हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एजुकेशन मास्टर क्लास में स्वागत है। जैसा कि क्लास 10th के हम लोग गणित का सिलसिला जारी किए हैं, जिसमें आप लोगों को 14.3 के पार्ट 1 वीडियो में हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 4 तक का सॉल्यूशन दे दिए हैं। आज आपके बीच जो आएंगे वो प्रश्न संख्या 5 आएंगे, जो आपको पेज नंबर 316 में देखने को मिलेगा। हम लोग बिना समय गंवाए शुरुआत करते अपने टॉपिक का और 5वां प्रश्न को पढ़ते। कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल यानी लाइफ टाइम को प्रदर्शित करती है, जो आपको जीवन काल घंटा के रूप में दिया है, अर्थात 1500 से 2000, 2000 से 2500, ऐसे 500 के रेंज बढ़ाते बढ़ाते 5000 तक लाया है। जिसमें लैंपों की संख्या देखा जाए ऐसे हैं 1500 से 2000 ऐसे मतलब 14 लैंप है जो 1500 से 2000 घंटा चलते हैं। 56 ऐसे लैंप है जो 2000 से 2500 के अप्रॉक्सीमेट उनका लाइफ टाइम है। इस अप्रॉक्सीमेट में आपको वैल्यू दिया है। इसमें आपको बोला गया इसका माध्यक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग माध्यक ज्ञात करने के लिए कितने टेबल बनाते हैं? तो 3 टेबल। ऑलरेडी आपके बीच हम 3 टेबल रेडी करके लाए हैं उसी प्रश्न का, जो आपके इस फॉर्म में दिया हुआ है। हम लोग को माध्यक फाइंड करने के लिए सबसे पहले कॉमन फ्रैक्शन अर्थात संचय बारंबारता निकालना होता है। और संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं? अगर ये 14 है तो आप यहाँ 14 दे दीजिए और क्रॉसिंग ऐड कीजिए। 14 को 56 में अगर जोड़ देते हैं तो ये आपको 70 आ जाता है। 70 और 6 को जोड़ दे दीजिएगा तो 130 आ जाएगा। 130 और 86 को अगर ऐड करेंगे तो 6 और 0 6 हो जाएगा। और 13 में 8 जोड़ दीजिए तो 13 8 कितना हो जाता है? 21, अर्थात 216 हो जाएगा। फिर 74 216 को ऐड कीजिए, 6 4 10 हो जाएगा। 21 7 28 1 हो जाएगा आपको 29। 290 में 62 फिर जोड़ दीजिए, यानी ये 2 हो जाएगा। और 29 और 6 को जोड़िएगा तो 29 6 35, अर्थात 352। 352 में अगर मैं 48 को जोड़ दूँ तो टोटल आपका 400 लैंप जो प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ दिया है ना 400 नियॉन लैंप, तो ये 400 नियॉन लैंप आपको मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग कुल वैल्यू लिखते हैं इस टाइप से। यहाँ ऐड आप कर सकते हैं कुल का, यानी इस रूप में भी इनको जोड़िएगा तो ये आपको 400 ही आता है। और ये दोनों जोड़ अगर आपका बराबर आ जाए, इसका मतलब है कि आपका कॉमन फ्रैक्शन बिल्कुल सही है, संचय बारंबारता कहीं गलती नहीं है। अब यहाँ हम लिखेंगे n/2। n/2 कहने का सेंस 400/2। 200 से 2 से 400 को अगर काटूँ तो कितने मरतबे कट जाएगा? 200 मरतबे कट जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे 200 से ठीक बड़ी वाली CF, बड़ी वाली संचय बारंबारता ढूंढिए। 200 से बड़ा कौन ऐसा संचय बारंबारता है? तो 216 है। और इसको आप क्या कीजिए, घेरा लगा दीजिए इस टाइप से आप घेरा लगा दीजिए। घेरा लगाने का तात्पर्य हुआ कि आप यहाँ पे बहुलक वर्ग माध्यक वर्ग ढूंढ लिए। तो ये 216 था, आप लिख दीजिएगा यहाँ पर। इसीलिए माध्यक वर्ग जो हमको आया है वो कितना से कितना आया है? 3000 से 3500 के अप्रोक्सीमेट अपना माध्यक वैल्यू निकल गया। अब हमें माध्यक का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो माध्यक का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, L + n/2 माइनस CF और बट्टा में F गुना H होता है। यहाँ लिख देंगे जो वैल्यू हमें प्राप्त है। L किसको कहेंगे? जो माध्यक वर्ग की हम लोग निम्न सीमा लिखे हैं, अर्थात माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितना है? 3000 है। वहीं n/2 का भी वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं, कितना है? 200 है, जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग कॉमन फ्रैक्शन में चलेंगे। तो यहाँ पे कॉमन फ्रैक्शन ये 216 मत लीजिएगा। हम संचय बारंबारता फार्मूला के लिए वो संचय बारंबारता लेते हैं माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाली वर्ग की संचय बारंबारता, अर्थात 130 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो फ्रीक्वेंसी आपको 86 घेरे के अंदर आया है तो 86 हो जाएगा। और H दोनों के डिफरेंस कितना है? 500 है, तो यहाँ पे आप 500 दे दीजिएगा, डिफरेंस हो जाएगा। अब ये वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे और फाइंड करेंगे आंसर, अर्थात माध्यक बराबर अपना जो हो जाएगा, L के सामने कितना बैठा दिया जाए तो L का वैल्यू है 3000, तो आप 3000 दे दीजिए। प्लस n/2 का वैल्यू है 200 माइनस में CF कॉमन फ्रैक्शन आपको 130 130 दिया है तो दे दीजिए। और फ्रीक्वेंसी आपका 86 है। मल्टीप्लिकेशन हम किससे करेंगे? 500 से करेंगे, क्योंकि डिफरेंस अपना 500 था। फिर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, यानी ये हो जाएगा 3000 प्लस 200 से 130 हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 70 बट्टा में अपना 86 और गुना है ये आपका 500। इसी स्टेप को आगे बढ़ा लेते हैं। 3000 500 और 70 को गुना कर दीजिए तो 7 पंचे हो जाएगा आपको 35 पर 000 और बट्टा में हो जाएगा आपको
86, 86 से 35,000 में भाग दीजिए। तो 86 से 35,000 में जब भाग दे दोगे तो कितना मरतबे लगेगा, लगभग आपको जब इसको काटोगे तो मेरे ख्याल से 406 दशमलव हम भाग दे करके रखे हैं, पॉइंट आपको 98 मरतबे लग जाएगा। जब इससे भाग दीजिएगा तो एक्यूरेट आपको कट जाएगा। अब 3000 में इसको जोड़ दीजिए तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 3406.98 आपका ये घंटा के रूप में इसका लाइफ माध्यक लाइफ आ जाएगा इस टाइप से। आई होप कि आप प्रश्न संख्या 5 को अच्छे से समझे होंगे और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये है इसका स्क्रीनशॉट, आप एक स्टेप यहाँ से ले लीजिए तो आपको पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। देखते हैं छठा प्रश्न कहता क्या है। आपके बीच ये रहा 6 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिया गया है। इसमें प्रत्येक अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी बनाई गई है। अर्थात अक्षर की संख्या 1 से 4 है, कुल नाम की संख्या इसमें 6 है। माने 4 लेटर से ही 6 नाम बने हैं, 4 से 7 लेटर से कुल 30 नाम बने हैं, 7 से 10 लेटर से कुल 40 नाम बने हैं। इस अकॉर्डिंग आपको क्या किया गया है, आपका टेबल तैयार कर दिया गया है। कुल नामों के माध्यक बोला है ज्ञात करने के लिए यहाँ पे अक्षरों की संख्या, और कुल नामों के फिर इसका बोला गया है माध्य भी ज्ञात कीजिए। माध्यक के साथ साथ आपको माध्य भी बोला ज्ञात करने के लिए और साथ ही साथ बहुलक भी बोला ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग माध्यक बनाते हैं। माध्यक कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम लोग ऑलरेडी टेबल रेडी किए हैं। यही आपका टेबल दिया हुआ है, अंकों अक्षरों की संख्या और कुल नामों की संख्या। तो माध्यक के लिए हम लोग यहाँ पे निकालते हैं कॉमन फ्रैक्शन अर्थात संचय बारंबारता। संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं, ये 6 है तो 6 दे दीजिए, 30 और 6 को जोड़ दीजिए तो ये 36 हो जाएगा। 36 में 40 जोड़ दीजिए तो 76 हो जाएगा। 76 में 16 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपको 92। 92 या 4 हो जाएगा आपको 96। 96 4 हो जाएगा आपको 100। तो यही तो 100 कुल परिणाम दिया हुआ है। इन सबको भी ऐड कीजिएगा तो आपका 100 आ जाएगा। यहाँ पे हम निकालेंगे n/2 अर्थात 100/2 काट खोट के कितना आ जाएगा 50। अब लिखेंगे हम 50 से ठीक बड़ी वाली संचय बारंबारता। तो 50 से ठीक बड़ा आपको कौन सा संचय बारंबारता देखने को मिलता है, 76 वाला। इनके सामने सबको क्या कर दीजिए, आप घेरा लगा दीजिए। घेरा लगाने के बाद यहाँ 76 लिख दीजिए। अर्थात इस 76 लाने से हमें ये प्राप्त हुआ, अपना माध्यक वर्ग की प्राप्ति हो गई। यहाँ हम लिख सकते हैं माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कहाँ से कहाँ आ गया, तो माध्यक वर्ग 7 से 10 आ गया। अब यहाँ माध्यक का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। माध्यक का फॉर्मूला होता क्या है, L + n/2 माइनस में CF बट्टा में F गुना H दे देंगे। यहाँ लिख देंगे जहाँ देखा जाए तो L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा अपना कितना दिया है, 7 है। n/2 की बात करूँ तो n/2 का वैल्यू अपना 50 है। CF की बात करूँ तो कॉमन फ्रैक्शन उसको कहेंगे, यहाँ वाले CF हम नहीं लेंगे। माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाली वर्ग की संचय बारंबारता को CF कहते हैं, अर्थात ये 36 है। और फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो माध्यक वर्ग में जो बारंबारता आपको आता है वही अपना फ्रीक्वेंसी, अर्थात फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितना दे दिया, अपना 40 दे दिया। वहीं डिफरेंस करूँ H, तो H जो होता है माध्यक वर्ग के बीच का अंतर, तो H कितना अपना 3 है। अब यहाँ फॉर्मूला में हम वैल्यू डालेंगे, m बराबर क्या होगा दिखता होगा, यहाँ से फॉर्मूला देखिएगा L की जगह हम कितना बैठाएंगे, तो L का वैल्यू अपना 7 है ना, तो 7 दे दीजिए प्लस n/2 का वैल्यू आपको 50 है तो 50 दे दीजिए माइनस CF का वैल्यू 36 है तो 36 दे दीजिए बट्टा में फ्रीक्वेंसी F का वैल्यू 40 है तो 40 दे दीजिए, गुना में H का वैल्यू 3 है तो 3 दे दीजिए। यानी देखा जाए तो ये आ जाएगा 7 प्लस 50 में से अगर 36 को हटा दूँ तो ये हो जाएगा आपको 14, बट्टा में हो जाएगा आपको 40, गुना में आपका 3 है। काटिए 7 दूना 14, 2 से काटते तो, और ये 20 दूना 40। एक स्टेप और आगे बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 7 और 3 को गुना कीजिए तो 7 या 21, बट्टा में कितना हो जाएगा आपको 20 हो जाएगा। 20 से 21 में भाग दीजिएगा तो लगभग देखा जाए तो 1.05 के अप्रॉक्सीमेट कट जाएगा जब इसको काटोगे तो इस अकॉर्डिंग। अब 7 और 1.05 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपको 8.05। आई होप कि ये जो हम माध्यक ज्ञात किए हैं प्रश्न संख्या 6 का, तो ये माध्यक आप बना लीजिएगा इसके अकॉर्डिंग। ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
माध्यक के बाद हम लोग सीधा माध्य पर आते हैं और माध्य के लिए हम लोग जानते हैं कितने टेबल की ज़रूरत पड़ती है। तो टोटल 4 टेबल का ज़रूरत पड़ेगा। ऐसे आप 4 टेबल रेडी कीजिए। 1 टेबल हो गया, 2 टेबल हो गया, 3 टेबल हो गया और ये रहा अपना 4 टेबल, जिसमें सबसे पहला आंकड़ा दिया है अक्षरों की संख्या। तो यहाँ लिखना पड़ेगा अक्षरों की संख्या। फिर आपको दिया है कुल नाम, तो यहाँ दे दीजिए कुल नाम। फिर आपका यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा वर्ग चिन्ह, है ना। कुल नाम माने f दिया और f और x का गुना, यहाँ पे आप f डॉट x ऐसे लिख सकते हैं। आपका अक्षरों की संख्या रेंज के फॉर्म में कितना से कितना दिया है, तो 1 से 4 दिया है, 4 से 7 दिया है, 7 से 10 दिया है, 10 से 13 दिया है और 13 से 16 और लास्ट में ध्यान रखिएगा 16 से सीधा 29 कर दिया है। इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा, बच्चे क्या करते हैं 16 से 19 कर देते हैं, तो इनको थोड़ा माइंड में सेट करके रखिएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कुल परिणाम जो आएगा वो। अपना फ्रीक्वेंसी कितना दिया है बुक से ज़रूर देखते रहिएगा। 6 है, 30 है, 40 है, 16 है, 4 है और 4 है। x कैसे निकालते हैं, x हम वर्ग चिन्ह को कहते हैं और वर्ग चिन्ह निकालते हैं दोनों वर्ग अंतराल को जोड़ करके 2 से भाग दीजिएगा, तो 4 और 1 5 हो गया। 5 का जब आधा कीजिएगा तो ये 2.5 होगा। ऐसे ही 7 4 11 हो जाएगा। 11 का आधा कीजिएगा तो ये 5.5 आ जाएगा। 10 7 17 होता है और 17 का आधा होता है 8.5। 10 13 को जोड़ दीजिए तो 23 हो जाएगा और 23 का आधा हो जाएगा आपको 11.5। ठीक है। 16 और 13 को अगर जोड़ दूं तो 29 होता है और 29 का आधा हो गया 14.5। वहीं 29 और 16 को जोड़ दूं तो 45। 45 का आधा होता है 22.5। ठीक है, यहाँ 22.5 दे दीजिए और इसको गुना कर दीजिए। 6 पंचे हो जाएगा 30 दशमलव दे दीजिएगा। 6 दूना 12 और 3 हो जाएगा आपका 15। फिर इस दशमलव 3 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा आपको 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16 और एक जीरो है तो एक जीरो चिपका दीजिए। लेकिन एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव के बाद जीरो का कोई ऐसे वैल्यू होता नहीं है, ऐसे इससे गुना कर दीजिए। जीरो तो दे ही दीजिए। 4 से 5 में गुना कीजिएगा। 4 पंचे 20, 8 चौक 32, 32 2 होता है आपका 34। एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, कोई वैल्यू नहीं होगा इसका। ऐसे ही 16 पंचे 80 दे दीजिए। 16 के 16 और 8 जोड़ दीजिएगा तो 24 होता है। हासिल 2। 16 के 16 और 2 18। एक अंक के बाद दशमलव दीजिए, दशमलव के बाद कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ 4 पंचे 20, 14 चौका 56, 56 57 58। एक अंक के बाद दशमलव दीजिए। फिर 4 से गुना कीजिए। 4 पंचे 20, 22 चौका 88 और 2 कितना होता है 90। एक अंक के बाद दशमलव, कोई वैल्यू नहीं है। अब इनको जोड़ दीजिए। 5 5 10 10 10 10 4 14 14 14 में 8 जोड़ दीजिएगा तो 14 8 22 होता है। हासिल 2 हो गया। फिर 2 1 3 1 4 4 4 4 और उसके बाद यहाँ पे ये 6 को जोड़ना पड़ेगा अपने को फिर से। हासिल तो 2 है ना, 5 5 10 लास्ट वाले डाटा को जोड़ते हैं। 10 4 14 14 8 22 हासिल 2 2 1 3 6 3 9 9 4 13 13 13 13 में 8 जोड़ दिए 21 21 में 5 जोड़ दीजिए तो 21 और 5 हो जाएगा अपना 21 5 26 और 26 में 9 जोड़ दीजिए तो 26 और 9 होता है आपका 35। हासिल 3। अब ये इसमें जोड़ दीजिए 1 3 1 4 4 3 7 7 1 8 यानी 852। और यहाँ हम निकालेंगे फॉर्मूला माध्य का। एक्स डैश इजिकल टू होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, क्योंकि इन सब को जोड़िएगा तो ऑलरेडी आपको 100 दिया था नहीं, तो इनका जोड़ अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से इतना आता है 83 होगा। ठीक है। हाँ, सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा 832 बट्टा में हम दे देंगे 100। 100 से जब भाग दे दीजिएगा तो ये हो जाएगा 8.32 के आसपास ऐसे आ जाएगा। इनका जोड़ एक बार थोड़ा मिला लीजिएगा। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग बनता है अपना। तो माध्य इसका बना दिए। और छठा प्रश्न में बहुलक भी बोला गया बनाने के लिए। तो छठे प्रश्न में हम लोग बहुलक कैसे बनाएंगे। बहुलक बनाने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, प्रश्न को देखिए और इसमें देखिए सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन है, यही है ना छठा प्रश्न। तो इस छठा प्रश्न में आप ढूंढिए खुद से कि सबसे ज़्यादा बारंबारता फ्रीक्वेंसी कौन है इसमें। 6 30 40 16 4 4 में सबसे ज़्यादा ये, तो ये अपना बहुलक वर्ग होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बहुलक वर्ग, यहाँ लिख देंगे बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कहाँ से कहाँ हो जाएगा, तो बहुलक वर्ग जो अपना डाटा दिया है 7 से 10 हो जाएगा जब आप बुक में देखिएगा तो। और बहुलक का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और यहाँ पे गुना H दे दीजिए, जहाँ सारा डाटा लिख भी सकते हैं कि L किसको कहते हैं। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा अपने पास 7 है तो 7 दे दीजिए।
F1 किसको कहेंगे, जो बहुलक वर्ग की बारंबारता होगी। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना दिया है इसमें, 40 है। F1 का वैल्यू 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा F0, ये हो जाएगा F2। यानी F1 का वैल्यू 40 है, F0 का वैल्यू 30 हो जाएगा और F2 का वैल्यू आपको 16 हो जाएगा। और डिफरेंस दोनों का कितना है, H। तो H का वैल्यू आपको दिया है 3 का अंतर है तो 3 दीजिए, इसमें वैल्यू पुट कीजिए। हम L की जगह कितना पुट कर सकते हैं, तो कहिएगा सर 7 पुट कीजिए। F1 की जगह 40 पुट कीजिए, माइनस F0 की जगह 30 पुट कीजिए, बट्टा में 2 गुने 40 माइनस 30, माइनस F2 का भी लिख दीजिए यहाँ पे 16, गुना में आप 3 दे दीजिए H। अर्थात ये हो जाएगा 7, 40 में से 30 हटाइएगा 10, 40 दूना हो जाएगा 80, 30 और 16 को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपको 46, गुना में आपका 3 है। अर्थात ये डाटा आ जाएगा अपना 7, 10 और 3 का गुना हो जाएगा 30 और 46 और 80 का डिफरेंस 6 4 10 हो जाएगा। और ये 7 में से 4 गया तो ये 34 है ना। अब इनसे अगर इसमें आप भाग देते हैं तो लगभग जब भाग दीजिएगा तो 0.88 मरतबे में कट जाएगा और 7 है, इसको जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 7.88। आई होप कि बहुलक आपको इतना आया है, इनको समझ गए। बहुलक के बाद हम लोग जो निकाले थे इस प्रश्न का, छठे प्रश्न का माध्य जो था वो 8.05 था, सॉरी माध्य का, और माध्य जो है आपको 8.32 के अप्रोक्सीमेट आता है। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट, और ये रहेगा लास्ट अपना, और वो प्रश्न है अपना 7 नंबर क्वेश्चन है। इनको पढ़िए, ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है नीचे दिए गए बंटन की एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों की भार को दर्शाया जा रहा है, विद्यार्थी का माध्यक मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग माध्यक बनाने के लिए इसके लिए कितने टेबल ज़रूरत पड़ेगा अपने लोग को, 3 टेबल। तो हम लोग रेडी करते हैं 3 टेबल पहले। ये अपना 7वां क्वेश्चन का 3 टेबल हम लोगों ने पहले ऑलरेडी इसमें रेडी कर लिया। माध्यक बनाने के लिए 3 टेबल बनाने के बाद भी हमें क्या निकालना पड़ता है, एक कॉमन फ्रैक्शन। अर्थात कॉमन फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो ये 2 है ना, तो आप 2 का 2 सामने दे दीजिए, 2 और 3 को जोड़ दीजिए, 5, 5 और 8 जोड़ दीजिए, 13, 13 में 6 जोड़ दीजिए, 19, 19 में 6 जोड़ दीजिए, 25, 25 3 28, 28 2 हो जाएगा 30। यहाँ लिखते हैं हम लोग n/2। n/2 कहने का सेंस 30/2 वैल्यू निकालेंगे अर्थात 15। ये फाइंड करने से ये हमें प्राप्त होता है माध्यक वर्ग। यहाँ लिख भी सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पे 15 से ठीक, जो 15 है ना तो यहाँ पे लिखेंगे 15 से ठीक बड़ी वाली संचय बारंबारता, बड़ी वाली संचय बारंबारता। तो 15 से ठीक बड़ा वाला संचय बारंबारता कौन है, तो आपको 19 है। आप इनको क्या कीजिए, ऐसे घेरा लगा दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिएगा इसीलिए माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग हमें कहाँ से कहाँ आया, 55 से 60 आया, तो यहाँ पे आप 55 से 60 दे दीजिए और फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। माध्यक बराबर फार्मूला होता है L + n/2 माइनस CF बट्टा में F गुना H। यहाँ जहाँ सारा वैल्यू लिख दीजिए। अगर मैं माध्यक वर्ग में निम्नतम सीमा की बात करूँ तो वो 55 है, n/2 की बात करूँ तो n/2 हम लोग 15 ज्ञात किए हैं। और CF की बात करूँ तो यहाँ क्या होता है, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाली वर्ग की संचय बारंबारता को CF कहते हैं। तो CF की जगह हमें यहाँ पे 13 लेना पड़ेगा, न कि 19, ये नहीं लेना है, ठीक है ना। और H की बात करूँ तो H हो जाएगा, दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है, 5 का है, तो 5 दे दीजिए। और फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो माध्यक वर्ग में कौन सा डाटा फंस गया है, 6, तो ये फ्रीक्वेंसी 6 हो गया। अब यहाँ फार्मूला में वैल्यू डालिए, आंसर निकालिए। यानी सीधा माध्यक बराबर L की जगह हम दे देंगे 55 + n/2, n/2 की जगह आपका डाटा है 15 माइनस CF 13, अब बट्टा में फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है 6, गुना में डिफरेंस आप 5 दे दीजिए। अर्थात ये हो जाएगा 15, 15 में से 13 घटा दीजिए, 55 है ना, ये 55 है। अर्थात 2, अब बट्टा में 6 गुना 5 है। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, 55 5 दूना हो जाएगा 10/6, 6 से 10 को भाग दीजिए तो ये हो जाएगा 6 कम 6 4 40, 6 6 के 36, 6 6 के 36, ऐसे 6 6 6 चलते जाता है। तो शॉर्टकट में हम इसे 7 भी कर सकते हैं, 6 7 कह सकते हैं। अर्थात देखा जाए तो ये डाटा आ जाएगा 55 और 1 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 56.67। ये जो हम निकाले इसका माध्यक निकाले हैं 7 नंबर प्रश्न का। लेकिन 7 नंबर प्रश्न में देखिएगा तो सिर्फ इसमें कह रहा है 7वें प्रश्न में विद्यार्थी का माध्यक भारी ज्ञात कीजिए। इसमें बहुलक का तो चर्चा ऐसा कुछ किया नहीं गया है, तो मेरे ख्याल से बहुलक इसमें हम नहीं निकालेंगे, ठीक है, सिर्फ माध्यक ही था। तो यही था अपना 7वां प्रश्न। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप इसको ले लीजिए, ये है, और एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए ताकि पूरा आंसर आपका कैप्चर हो जाए। तो अब बच गया एक अपना 14.4 जिसमें आपको तोरण से रिलेटेड बातों की चर्चा होगी। तो हमें दीजिए इजाज़त, तब अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तोरण के साथ तोरण बताएंगे। हालांकि एग्ज़ाम में पूछा नहीं है कभी, फिर भी आपको बता दिया जाएगा। तब तक के लिए आप दीजिए विदा। तब तक के लिए आप सभी को गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।